गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जो चैप्टर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सीधे क्वेश्चंस नहीं होते, वो एप्लीकेशन बेस्ड है। तो उसी लिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, द 3 एलिमेंट्स ए बी सी with similar properties having masses x, y and z. A का x, B का y and C का z respectively. The mass of y is approximately equal to the average mass of x and z. Okay, अगर आप x and z को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो y के बराबर आता है। What is such an arrangement of elements called? बिल्कुल सिंपल सी बात है। डॉबरनियर ने ये अरेंजमेंट हमें दिया था और इसको हमने नाम दिया था, उसने नाम दिया था डॉबरनियर ट्रायड्स। Give one example of such a set. Very simple. Lithium, sodium and potassium. इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वो भी डॉबरनियर ट्रायड था। क्वेश्चन नंबर 2. Elements have been arranged in the following sequence on the basis of their increasing atomic mass. Okay, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, इस तरीके से इन्होंने इसको अरेंज किया है। Pick 2 sets of elements which have similar properties. बेटा बहुत सीधी सी बात है, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। जैसे ही आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो पहला पार्ट आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट, द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके से अरेंजमेंट हमारा न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल? बिकॉज उस टाइम पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए मेंडलीव ने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियड्स? ग्रुप्स का नंबर 18 एंड पीरियड्स का नंबर 7 है, आपको पता है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये हमने अभी अपनी कल की वीडियो में देखा था कि हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, उसी में सिर्फ एक वर्ड का चेंज करना है, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि किसी न किसी पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज है, कुछ भी चीज़ है, वो अपनी बातें रिपीट करती है। जैसे कि हर 6 डे के बाद 7th डे रिपीट होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज है। उसके बाद 8th डे कौन सा है? अगेन मंडे। तो इन द सेम मैनर पीरियोडिसिटी है कि पीरियड। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस नंबर्स, elements with similar chemical properties are repeated at definite intervals and this is known as periodicity. अगला पार्ट है, does the periodicity in properties is a function of valence electron? बिल्कुल ठीक बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही periodicity रिपीट होती है, आती है। इलस्ट्रेट करना, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का उठाकर दे सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल को उठाकर आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does each group in periodic table signify? हर एक जो ग्रुप है periodic table में वो क्या सिग्निफाई करता है? बेटा आपका जो ग्रुप है वो सिग्निफाई करता है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उन एलिमेंट्स का जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do elements in any given group have similar properties? Due to the presence of equal number of valence electrons in them. सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर है एंड दैट इज वाई वो प्रॉपर्टीज जो है क्या शो करेंगे? सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। Why do group 1 elements form unipositive charge? Because they have only one electron in their outermost shell and they can easily donate it. वो आसानी से उसको दे सकते हैं और इसीलिए वो आसानी से अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं और इसलिए वो यूनिपॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ स्मॉलर, Na+ या Na? बेटा सीधी सी बात एक चीज समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है चार्ज जो आगे आपका पॉजिटिव, उसका मतलब है कि आपका साइज जो है वो कम हो गया है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि आपका साइज बढ़ गया है। तो अब आप इसके बेसिस पर और कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कॉल्ड जीरो वैलेंट? जीरो वैलेंट मतलब एक्चुअली उनका आउटर मोस्ट जो है वो कंप्लीट है। हीलियम के केस में डुप्लेट
और बाकी सारी जो गैसेस हैं उनके केसेस में उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट टाइम उसकी उनकी टेंडेंसी भी नहीं है, वो किसी से रिएक्शन भी नहीं करना चाहती है और ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है ना देना चाहती है, दैट इज वाई हमने उसको जीरो वैलेंट का नाम दिया है। वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स फॉर्म यूनी नेगेटिव आयंस, एनायंस इसलिए क्योंकि उनका जो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें वहां पर हमारे एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, चाहे क्लोरीन का, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, उनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, उनका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट इज व्हाई दे आर रिगार्डेड एज यूनी नेगेटिव एनायंस। So this is for today. Thank you and have a good day.